हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई एम सुमित मालविया। दिस चैनल इज गिव टू नो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और गवर्नमेंट फीस कितनी है और कितना टाइम लगता है आरसीएम से इशू होने में और वैलिडिटी कितनी है। ठीक है, तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट और उसकी गवर्नमेंट फीस कितनी है मैं आपको ये बताऊंगा आज। ठीक है, सबसे पहले देखिए, मैं आपको गूगल करूँ बताता हूँ कि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की साइट कैसी है। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया एक आरसीएमसी होती है जो कि एक्सपोर्ट के लिए हेल्प करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग बनाई गई है। ठीक है, ये पूरे मसालों के लिए आप एक्सपोर्ट करने के लिए इसके आपको आरसीएमसी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये इसकी साइट है। यहाँ पर इसका अबाउट के बारे में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन, स्पाइस बोर्ड ऑफ एक्ट बना हुआ है, बोर्ड मेंबर्स कौन है, एनुअल रिपोर्ट क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर इंडियन स्पाइसेस के बारे में बताया गया है, कौन कौन से स्पाइसेस आप इसके अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रिसर्च, क्वालिटी, मार्केटिंग कैसे करेंगे, नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें इस साइट पे आपको बताई गई है। तो हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट। सबसे पहले यदि आपको किसी भी तरह की सर्विसेज चाहिए तो आप हमारे नंबर 7000110950 पे कॉल कर सकते हैं। कॉल या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई भी सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन, आरओसी फाइलिंग एंड कंप्लायंसेस, स्टार्टअप इंडिया डिटेल्स नेचर, जीएसटी रिटर्न एंड रिफंड्स, आईएसओ सर्टिफिकेशन, आइस गेट का रजिस्ट्रेशन, एडी कोड, आईसी अपडेट, आईसी कोड, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, अपेडा, आरसीएमसी। ओके, जितनी भी टाइप के आरसीएमसी वो ट्रेडमार्क, फ्री सेल और एनी अदर सर्टिफिकेशन या फिर सर्विस आपको रिक्वायर्ड है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7000110950 पे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट देखेंगे हम। तो यदि आप मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ आईसी लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लगेगा, जो कि डीजीएफटी इशू करती है। सब सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए विद सील। ठीक है, इसके बाद प्रोप्राइटर का पैन कार्ड लगेगा, जीएसटी सर्टिफिकेट लगेगा। इफ जीएसटी नहीं है तो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आपको। कॉन्फिडेंशियल बैंक लेटर लगेगा, जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप कर सकते, वहां से आप इसको बना सकते हैं। यही बैंक का लेटर हेड पे होना चाहिए और बैंक सील सेंड करके देगा। ये कॉन्फिडेंशियल लेटर का फॉर्मेट है। ठीक है, बैंक का लेटर हेड होना चाहिए, पहले बता दिया गया है। नेम बैंकर का एड्रेस आएगा, नेम एट द एड्रेस ऑफ द बैंकर, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उनका एड्रेस आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा इंडिविजुअल है, एचयूएफ, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड आ जाएगा। नेम ऑफ द प्रोप्राइटर आ जाएगा। यदि लिमिटेड कंपनी है तो ये चीज आएगी, बाकी नहीं है तो आपको छोड़ देना है। लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड के लिए आएगा, बाकी आपको यदि प्रोप्राइटरशिप है तो नहीं भरना है। बिजनेस ऑफ द कंपनी कभी इनकॉर्पोरेट हुआ था, किस डेट से स्टार्ट किया था, बिजनेस की एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, मीन्स ऑफ प्रोप्राइटर पार्टनर कौन है, बैंकिंग कब से कर रहे हैं, अदर अलाइंड एक्टिविटी क्या करते हैं। यदि है तो लिख दीजिए, नहीं तो नील कर दीजिए। नेम एट द एड्रेस ऑफ द एसोसिएट, कंसर्न ऑफ द फर्म। ठीक है, यदि कोई एसोसिएटेड फर्म है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अकाउंट नंबर आ जाएगा, नेचर ऑफ द अकाउंट आ जाएगा, एक्सपीरियंस ऑफ द डीलिंग ऑफ द गुड्स एट, कब से कितना एक्सपीरियंस है, प्लेस डेट आ जाएगा, नेम, सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन आ जाएगा बैंक का और सी लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ये है, डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप डीड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में है या फिर पार्टनरशिप के। यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो रजिस्ट्रार जो सर्टिफिकेट इशू किया था वो लगेगा। लिस्ट ऑफ द प्रेजेंट डायरेक्टर पार्टनर विद कॉन्टेक्ट डिटेल्स, यदि आप प्रोपराइटर है तो भी आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल एक लेटर हेड पे लगेगी। इफ द एप्लीकेंट इज एन एम्प्लॉय है कंपनी का एंड पर्टिकुलर पर्सन अदर देन द आईसी होल्डर, ऑथराइजेशन लेटर लगेगा, जो कि उसको डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोमोटर से लेना पड़ेगा, प्रोपराइटर से लेना पड़ेगा। ठीक है, ये स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की का शॉर्ट फॉर्म है CRES। अब यदि आप मैन्युफैक्चर है तो आपको आईसी सर्टिफिकेट तो लगेगा ही लगेगा, पैन कार्ड लगेगा कंपनी का, डायरेक्टर्स के पैन कार्ड लगेगा, डायरेक्टर्स के आधार कार्ड लगेगी, एडिशनल डॉक्यूमेंट ये भी लगते हैं, पासवर्ड साइज फोटो भी लगती है, जीएसटी सर्टिफिकेट लगेगा, कॉन्फिडेंशियल बैंक लेटर मैंने आपको बता दिया है। इसमें पार्टनरशिप डीड, एमओए, एओ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगेगा पार्टनरशिप के केस में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में। कोऑपरेटिव है तो लेटर लगेगा जो इशू किया था। यदि एम्प्लॉय है तो उसको एक ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा। अब इसके अलावा आपको एमएसएमई, उद्यम आधार, उद्यम रजिस्ट्रेशन भी लग सकता है, जो कि स्पाइस बोर्ड पर आप स्पाइसेस के लिए अपन मेंशन करेगी। ठीक है, आपको एफएसआई लाइसेंस होना चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का लाइसेंस होना चाहिए, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। वैलिड यदि लीज या रेंट एग्रीमेंट है तो वो देना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल ऑफ द डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बिलो। प्रोप्राइटरशिप है तो नो सेपरेट डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का देने की जरूरत नहीं है।
HUF है तो डेट लगेगी, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डेट लगेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, MOA प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड है तो MOA AOA सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगेगा। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट बताए गए हैं यहाँ पर, आप हैकअप ले सकते हैं, ISO BRC ले सकते हैं, या फिर यदि सर्टिफिकेट ऑफ DGF से स्टार ट्रेडिंग ले सकते हैं, कस्टम से फैक्ट्री सर्फिंग सेल्फ सीलिंग ले सकते हैं, सर्टिफिकेट बाय प्लांट क्वारंटाइन वेयर हाउस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और EIA सर्टिफिकेट ऑफ EIA ले सकते हैं। ये हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे कि ये चीज़ें क्या होती है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट के आपको यदि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना है तो सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपको लगती है। कॉन्फिडेंशियल लेटर आपको बैंक से लेना है, मैंने आपको बता ही दिया है। फीस के बारे में आपको बता दूँ कितनी फीस लगेगी। यदि आप एक्सपोर्टर कैटेगरी में हैं और मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो 11,800 रुपये आपको फीस लगेगी, जिसमें से 10,000 रुपये फीस और 18% GST। यदि आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो 8,850 रुपये लगेगा, 7,500 फीस, 18% GST। यदि मैन्युफैक्चर की कैटेगरी में जा रहे हैं तो 15,000 प्लस 18% GST, मतलब टोटल 17,700। और यदि रिन्यूअल कर रहे हैं तो 11,800 लगेगा। इसकी वैलिडिटी टोटल 3 ईयर्स की होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बताया जाए। ये नॉर्मल प्रोसेस दी हुई है कि कैसे क्या करना है। 3 साल की वैलिडिटी के यहाँ पर दी हुई 3 साल की वैलिडिटी होता है। ठीक है, यदि आपको किसी भी तरह की सर्विसेज चाहिए तो आप हमारे नंबर 7000110940 पर कॉल कर सकते हैं और सर्विसेज ले सकते हैं स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया और एनी अदर सर्विसेज हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।